तो है गाइस, स्वागत है आपका द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लॉसम विद डिजनेंटी के एपिसोड नंबर 5 के अंदर। और देखो यार, मैंने इस एनिमे को एपिसोड 4 तक कवर कर चुका हूँ, तो मैं कहूंगा कि उन चारों एपिसोड को अच्छे से चेकआउट कर लो ताकि आप लोगों को एपिसोड 5 अच्छे से समझ में आए। तो चलो अब बिना किसी देरी के एपिसोड 5 का मजा लेते हैं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे साकू ने गलती से रेंतारो का डेस्क नीचे गिरा दिया होता है और उस डेस्क के अंदर ना वागुरी सान का नोटबुक भी होता है। और साकू ना नोटबुक देख लेता है और ये देखकर साकू ना समझ जाता है कि ये उसी लड़की का नोटबुक है जो हमारे स्कूल के सामने खड़ी थी। साकू रेंतारो से बोलता है, भाई ये सब क्या है? लेकिन उस टाइम पे रेंतारो ना कुछ भी नहीं बोलता और अपना सिर भी नीचे कर लेता है। ये देखकर साकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ओसामी आकर बोलता है, भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? और इसके बाद आयाटो ने उस कॉपी को चेक करता है और उसपे ना वागुरी नाम लिखा होता है। लेकिन तभी रेंतारो ना आयाटो से फटाक से कॉपी छीन लेता है और भाई रेंतारो ना उसे काफी खतरनाक नजरों से देखता है। ये देखकर आयाटो थोड़ा सा डर जाता है। तभी साकू ना रेंतारो से बोलता है, ये कॉपी उसी लड़की का है ना जो तुम्हें लाइब्रेरी में मिली थी, लेकिन उस दिन तुमने कहा था कि तुम उससे अचानक से मिल गए, लेकिन आज उसका कॉपी तुम्हारे पास अचानक से कैसे आ गया? पीछे से ओसामी समझ जाता है कि आखिर साकू किसकी बात कर रहा है और क्लास के लड़कों को ना बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन उन्हें इतना पता है कि माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। साकू बोलता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहोगे क्या? रेंतारो उसे डायरेक्ट मना कर देता है और रेंतारो ना बोल देता है कि मैं इसके बारे में तुम लोगों से कुछ भी बात करना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद ना साकू का दिल टूट जाता है और आज तक रेंतारो ने ना किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था और उनके बीच का माहौल ना और भी ज्यादा खराब होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिर क्लास के अंदर क्या चल रहा है। और वो बताने लगते हैं कि तुम लोग केवल एक ही एग्जाम में पास हुए हो, लेकिन आगे अभी काफी सारे एग्जाम बाकी है। और टीचर बोलते हैं कि तुमने क्लास को पूरा गंदा कर दिया है, अब तुम्हें इसे साफ करना होगा। तभी ओसामी ना साकू से बोलता है, छोड़ना भाई, अगर उसे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, चलो हम दोनों आपस में रेस लगाते हैं कौन इस फ्लोर को पहले साफ करता है। लेकिन साकू ना उसे मना कर देता है क्योंकि अभी उसे ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ओसामी ना फिर भी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और इसके बाद रेंतारो ना आयातो से माफी मांगता है और बोलता है, भाई मुझे माफ कर दे, पता ना क्यों मैं तुम पे गुस्सा कर बैठा। आयातो बोलता है, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी। और उस क्लास के सारे बच्चे ना चिल कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे साकू काफी ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो अपने घर पे होता है और वो सोच रहा होता है कि इतने अच्छे माहौल को मैंने खराब कैसे कर दिया और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कॉपी के पीछे एक लकी चार्म भी है। मुझे उस कॉपी को और अच्छे से चेकआउट कर लेना चाहिए था। और इसके बाद रेंतारो सोचता है कि वागुरी ने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन अब मैं पास होने के बाद भी उसे थैंक यू भी बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद हमें वागुरी को दिखाया जाता है और तभी उसके मोबाइल पे ना रेंतारो का मैसेज आता है और रेंतारो ने मैसेज में लिखा होता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है। मैसेज देखकर वागुरी हैरान हो जाती है और वागुरी भी अपना रिप्लाई देती है कि मुझे पता था तुम इसे पास कर लोगे। और वागुरी ये भी बोलती है कि अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी जा पाओगे। ये देखकर रेंतारो के फेस पे जो हंसी थी ना वो भी उड़ जाती है और रेंतारो सोचता है कि वागुरी सच में इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो चाहती थी कि मैं ना उसे फेस्टिवल में इन्वाइट करूं, लेकिन मैं वागुरी को सबारू के सामने इन्वाइट नहीं कर सकता। और अगर किसी भी लड़की ने वागुरी को मेरे साथ देख लिया तो वागुरी का लाइफ खराब सा हो जाएगा। और ऊपर से क्योको स्कूल के टीचर भी चिदोरिया स्कूल को हेड करते हैं और ऐसे में वागुरी का स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकता है। और आगे रेंतारो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मैसेज में क्या लिखे और इसीलिए रेंतारो ने उसे मैसेज नहीं करता है और वागुरी सोचती है आखिरकार उसने मैसेज क्यों नहीं किया। लेकिन इसके बाद वागुरी ने अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर रेंतारो कौन सा गेम खेलेगा। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारो और साकू ना अलग अलग बेंच पे बैठे होते हैं, वो भी दूर दूर। तभी आयाटो ना ओसामी से बोलता है, तुम्हें ना उन दोनों की दोस्ती करवानी चाहिए क्योंकि रेंतारो ने भी एक बार तुम्हारी मदद की थी साको से तुम्हारी दोस्ती करवाने में। तो इसके बाद ओसामी ना मान जाता है और उनकी दोस्ती करवाने में कुछ जुगाड़ लगाता है। और तभी ओसामी ना उनके सामने जाके बोलता है कि 3 दिन बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम साथ में चल के बेसबॉल की प्रैक्टिस करें। लेकिन वहाँ पे ना दोनों ही उसे मना कर देते हैं और ये सुनकर ओसामी का दिल टूट जाता है और ओसामी ना उदास होकर बोलता है कि हमारे पास होने का क्या ही फायदा जब हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेल ही नहीं पाएंगे। आयाटो बोलता है, तो इतना जल्दी हार मत मान, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और सामी कुछ ट्राई कर पाता। हम देखते हैं कि रेंतारो घर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि साकू भी ना अकेले घर जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से ओसामी और आयाटो आकर उसे पकड़ लेते हैं और वे लोग बोलने लगते हैं कि भाई तू अकेले घर कैसे जा सकता है, हमें भी तुम्हारे साथ में घर चलना है। साकू बोलता है, देखो भाई अभी मुझे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तभी आयाटो ना साकू से बोलता है, इतनी छोटी बात को तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है। और रेंतारो तो सिर्फ क्योंकि हाई स्कूल लड़कियों से ही तो बात कर रहा है और देखा जाए तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। तभी साकू बोलता है, भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता, मतलब कि वो हमें अपना दोस्त ही नहीं मानता और अगर वो हमें अपना दोस्त मानता तो हमें सारी बात बता देता और मुझे लगता है कि वो ना हमें अपने करीब आने नहीं देता। अभी ओसामी बोलता है, भाई तू एकदम गलत बोल रहा है, मतलब कि रेंतारो सच में एक अच्छा लड़का है। रेंतारो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो कितना अच्छा लड़का है और हमें पता है रेंतारो हमारे बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचेगा। और देखा जाए तो हम दोनों की बात रेंतारो के ही वजह से हो रही है और रेंतारो ना हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आयाटो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंतारो ने पहली बार हमसे सच बोला। लेकिन आयाटो की बातें ना साकू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तभी आयाटो बताता है कि ये वाली बातें ना रेंतारो हमसे काफी टाइम से छिपा रहा था और पहले वो हमसे झूठ बोला करता था, मतलब कि वो ऐसा एक्ट करता था कि
कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन हमें पता था कि उसके अंदर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ था। लेकिन आज हमें पता चल गया कि उसके मन में कुछ ना तो कुछ चल रहा है और इसीलिए उसने हमसे बात करने से मना कर दिया। और मुझे पता है रेंतारो कल या तो परसों हमें सारी बात बता देगा और मुझे लगता है कि उसे ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। साकू को भी समझ में आ जाता है कि इनकी बातें भी गलत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मदर को दिखाया जाता है और वो नोटिस करती है कि रेंतारो के अंदर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि रेंतारो कब से एक ही जगह पोछा मारे जा रहा है। तभी मदर रेंतारो से बोलती है, तुम इतने रूठे हुए क्यों हो, क्या तुम एग्जाम में फेल हो गए? रेंतारो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। ये सुनने के बाद ना मदर काफी तेज हंसने लगती है और बोलती है, तुमने काफी अच्छा जोक मारा। रेंतारो बोलता है, लेकिन मैंने कोई जोक नहीं मारा। ये सुनने के बाद ना मदर एकदम से सीरियस हो जाती है और वो बोलती है, तो क्या तुम सच में एग्जाम में पास हो गए? इसका मतलब तुमने चीटिंग करके पास किया है ना? रेंतारो बोलता है, मदर क्या आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मदर बोलती है, वैसे तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आए हैं? और रेंतारो ना 59 बताता है, लेकिन मदर को ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो बोलने लगती है कि मेरा असली बेटा कहाँ है, मतलब कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और दोनों ही ना आपस में इसी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ना गेट खुलता है और वागुरी-सान शॉप के अंदर आती है और रेंतारो ना वहाँ पे छिपने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वागुरी-सान उसे देखे। आगे वागुरी बोलती है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गई, क्या अभी भी केक बचा है? मदर बोलती है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने लायक निकल जाएगा और वैसे तुम्हें वीकेंड पे आना चाहिए। वागुरी बोलती है, आपने सही कहा, लेकिन मैं आज खुद को रिवॉर्ड देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। मदर बोलती है, क्या तुमने भी अच्छा स्कोर लाया है? वैसे मेरे बेटे ने भी अच्छा स्कोर लाया है। और रेंतारो ने अपने मदर को चुप होने के लिए बोलता है, लेकिन मदर कहाँ चुप होने वाली थी। वो रेंतारो को खींच के वागुरी के सामने खड़ा कर देती है और वागुरी ना उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि रेंतारो यहीं पे होगा। और मदर ना समझ जाती है कि रेंतारो ना वागुरी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी मदर ना रेंतारो से बोलती है कि मुझे कल के लिए ऑर्डर बनाना है, तो तुम वागुरी-सान का ऑर्डर ले लो। लेकिन मदर चाहती थी कि रेंतारो वागुरी के साथ टाइम स्पेंड करे, बट रेंतारो ना अपने मदर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है अंदर ही अंदर। और इसके बाद वागुरी ना देखने लगती है कि आखिर उसे कौन सा केक खाना चाहिए। लेकिन तभी वागुरी ना अपना दोनों हाथ ऊपर कर लेती है और रेंतारो को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या करना चाहती है। वागुरी बोलती है, मैं तो सिर्फ तुमसे हाई फाई मांग रही थी क्योंकि तुमने भी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और अब तुम बिना किसी प्रॉब्लम के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी हिस्सा ले सकते हो। लेकिन तभी रेंतारो को ना स्कूल की बातें याद आ जाती है कि साकू और हमारे बीच में दोनों का झगड़ा हो रखा है। और इसके बाद रेंतारो भी वागुरी के साथ हाई फाई करता है। वागुरी नोटिस करती है कि रेंतारो आज काफी ज्यादा उदास लग रहा है और इसके बाद रेंतारो ना वागुरी का ऑर्डर उसे दे देता है। और रेंतारो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना तुम्हें स्टेशन तक छोड़ना होगा। वागुरी बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वागुरी ना रेंतारो को चेयर अप करते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो उदास होता है ना उसे बहुत सारा खाना खाना चाहिए, और जब मेरा भी मूड खराब होता है तो मैं बहुत सारा खाना खाने लगती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। तभी हमें पता चलता है कि उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बोलना चाहती है, लेकिन वो रुकती ही नहीं, वो बोलती जाती है ताकि रेंतारो को अच्छा फील हो सके। लेकिन अब वागुरी ना चुप हो जाती है और वो रेंतारो को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो खाने के अलावा कुछ भी नहीं बोले जा रही थी। और वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मोटिवेशन करने नहीं आता। और रेंतारो ने उसके बातों पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है और रेंतारो ने अपने मन में बोल रहा होता है कि इस लड़की के पास खाने के अलावा और कोई टॉपिक है ही नहीं। और रेंतारो को ना इतना हंसते हुए देख के वागुरी हैरान हो जाती है और तभी वागुरी ना रेंतारो से बोलती है कि मैं तुम्हें पहली बार इतना हंसते हुए देखा है। ये सुनने के बाद ना रेंतारो का बैकग्राउंड एकदम कलरफुल हो जाता है और इसके बाद वागुरी ना अकेले वहाँ से चली जाती है। और रेंतारो ने अपने मन में बोलने लगता है कि पता ना क्यों जब वो मेरे आसपास होती है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और एक तरफ से देखा जाए तो सबारू का भी बात एकदम सही है, अगर मैं उसके आसपास रहूंगा तो उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता उसे दूर होने का। और सच बताऊं तो उसका दिल ना काफी ज्यादा प्योर है और पता ना क्यों जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता। और रेंतारो ना अभी भी मैसेज के बारे में सोचने लगता है कि मैंने उसे कुछ भी मैसेज नहीं किया, आखिर वो क्या सोच रही होगी। अगले सिनेमा में वागुरी को दिखाया जाता है और वो स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रही होती है और वो बोलती है, पता ना कैसे रेंतारो मुझे दिख गया, मतलब कि मुझे उससे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं इतना हैरान इसलिए हुई थी क्योंकि हम अचानक से मिल गए थे। और वागुरी ना अभी भी रेंतारो के स्माइल के बारे में सोच रही होती है और वो स्माइल सच में काफी ज्यादा कमाल का था क्योंकि वो मेरी वजह से स्माइल किया था। लेकिन तभी वागुरी ना थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि अभी तक रेंतारो ने उसके फोन पे कोई सा भी मैसेज नहीं किया है। वागुरी को लगता है कि उसी ने कुछ गलत कर दिया है और इसीलिए रेंतारो मैसेज सेंड नहीं कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से ना उसके फोन पे एक मैसेज आता है और वागुरी ना उस मैसेज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें ये भी नहीं बताया जाता कि वो मैसेज किसका था। और इसके बाद रेंतारो ना शॉप बंद करके घर के अंदर आ जाता है और मदर ने काफी सारे खाना बनाई हुई होती है रेंतारो के पास आने की खुशी में। और इसके बाद रेंतारो और मदर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी मदर बोलती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे 59 मार्क्स किस में से आए हैं, 200 में से या 300 में से? रेंतारो ना 100 में से बताता है, लेकिन भाई अभी भी मदर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी रेंतारो ना अपने मदर को रिजल्ट ही लाके दिखा देता है और ये देख के मदर ना यकीन कर जाती है और वो ना काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। तभी रेंतारो बोलता है, मदर इसमें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी मदर बोलती है, बात स्कोर की नहीं है, बात यह है कि तुम स्टार्टिंग से किसी भी काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते थे और तुम किसी भी काम को अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन
कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही थी कि तुम काफी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे और मुझे लगता है कि तुम ना किसी को प्रूव करना चाहते थे और अभी तुम पास हुए या ना होते मुझे इसे कोई भी हैरानी नहीं होती और मुझे हैरानी इसलिए हुई क्योंकि तुमने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और ये सच में काफी कमाल की बात थी और मैं तुम पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहती। लेकिन अभी मुझे ये बताओ तुम वागुरी के बारे में सोच रहे हो ना? ये सुनकर रेंतारो ना हैरान हो जाता है। मदर बोलती है मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारी फेस को आसानी से पढ़ सकती हूँ। आगे मदर बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा भोले हो क्योंकि तुम लोगों के कारण अपने बारे में सोचना भूल जाते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोचो और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अगले सीन में हमें सबारू का सीन दिखाया जाता है और वो अकेले ना पार्क में बैठ के वागुरी सान का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे ना वागुरी आ जाती और वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन वागुरी ना पार्क को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वागुरी बोलती है ये तो वही पार्क है ना जब हम बचपन में खेला करते थे। और हमें ये भी पता चलता है कि सबारू और वागुरी की मुलाकात इसी जगह पे हुई थी। इसके बाद वागुरी बोलती है वैसे तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? और हमें ये भी पता चल गया कि मैसेज आखिर किसने किया था। तभी सबारू ना बोलती है कि मुझे ना रेंतारो के बारे में तुमसे कुछ कहना था। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता है हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।